नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पे आपका भविष्य में शिक्षक बनने का जो फॉर्म है, वो विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने जारी कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के जो प्राथमिक स्कूल होते हैं, उसमें प्राइमरी टीचर बनने की जो पहली प्रोसेस है, आपको एक डिप्लोमा करना पड़ता है जिसको डीएलएड के नाम से जाना जाता है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस डिप्लोमा को करने के बाद आपको सीटेट या यूटेट का पहला पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद जब भी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आती है तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। बीएड के मुकाबले इसमें थोड़ा आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बीएड में आपको बीएड का एंट्रेंस निकालने के बाद सीटेट यूटेट निकालना पड़ता है, बट उसके बाद भी आपको शिक्षक बनने के लिए एक पेपर और देना पड़ता है। बट इसमें आपको ये चीजों से बाध्यता से आप मुक्त हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आज शिक्षक दिवस है और इस फॉर्म के बारे में डिटेल में चर्चा करने से पूर्व मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों, किसी की भी देखा देखी ना करें, भेड़ चाल में ना चलें। काफी बच्चे मैं उत्तराखंड में देखता हूँ जिनका सिलेक्शन ग्रुप सी या अपर पीसीएस लोअर पीसीएस में नहीं होता, तो बोलते हैं चलिए यार बीएड का ही फॉर्म डाल लेते हैं, वो बीएड कर लेते हैं। कुछ बोलते हैं यार चलो डीएलएड आ गया, अब डीएलएड का फॉर्म भर लेते हैं। भैया, एक शिक्षक बनना बहुत चुनौती का काम है, मैं आपको सच बताऊं। एक शिक्षक पूरे समाज का उद्धार करता है। एक शिक्षक, देखिए प्राथमिक शिक्षक आप बनेंगे तो आप बच्चे की जड़ को नरिश करेंगे। जो जड़ होती है ना पेड़ की, अगर वो मजबूत नहीं होगी तो पेड़ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। तो प्राथमिक शिक्षक मैं बोलूंगा रूट है भाई किसी भी एजुकेशन सिस्टम की। एंड अगर आपके अंदर ये जज्बा है, पैशन है, आप अच्छे से दिल से चाहते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करूं, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तभी आप लोग दोस्तों ये डीएलएड करें या बीएड करें या संबंधित बीएड लेक्चरर भर्ती या प्रोफेसर बने। और अदरवाइज मैं बोलूंगा शिक्षक का पेशा जो होता है बहुत अनुशासित होता है, बहुत ही ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है समाज के लिए, उस बच्चे के लिए जो शिक्षा के नजरिए से आपको देख रहा है, एक ऐसी शिक्षा के नजरिए से जो एक दिन उसको वो मुकाम दिलाएगी जिसका सपना उसने कभी मन में पाला था। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो भी होगा बिकॉज आज टीचर्स डे है। तो इसलिए बोला जो इंटरेस्टेड है, दिल से इंटरेस्टेड है, केवल वही इस फॉर्म को भरें, खाली देखा देखी ना करें। अन्यथा, क्योंकि देखिए इसमें दुर्गम एरियाओं में भी आपको पोस्टिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है जो प्राथमिक स्कूल है आपके शहरी क्षेत्रों में ही है, उत्तराखंड के काफी दुर्गम क्षेत्रों में भी जहां आज भी नेटवर्क नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, वहां भी आपको पोस्टिंग होगी तो आपको जाना पड़ेगा। तो सोच समझ कर निर्णय लें आप। ठीक है, बाकी जो लोग जज्बा बना चुके हैं तो उनके लिए आप शुरू करते हैं वीडियो। देखिए ये जो फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, डीएलएड इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो लिंक है भाई आपका 5 सितंबर यानी कि आज से खुल चुका है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो आपकी है 28 सितंबर तक। लास्ट डेट जो है आपकी फीस भरने की वो है 30 सितंबर तक। ठीक है, तो 5 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म फीस जमा कर सकते हैं। इसमें करेक्शन जो विंडो है आपकी 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में खुलेगी। मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है आपसे, तो उस गलती को सुधारने का एक मौका दिया जाएगा। बट मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर्म भरना उतना ही आवश्यक है जितनी गंभीरता से आप किसी एग्जाम हॉल में पेपर देते हैं, तो ध्यान पूर्वक फॉर्म को भरिएगा। तो बाकी बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहली बात ये जान लो भैया, जो इस एग्जाम की टेंटेटिव डेट है, प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो है 30 नवंबर 2024। यानी कि आयोग बोला कि 30 नवंबर 2024 को हम इसकी एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, और यही डेट मान के चलो आप करवा लेगा शिक्षा आयोग। दूसरी बात भैया, इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, आप लोग एजुकेशन क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए हर 13 जनपद होते हैं। 13 जनपदों में प्रत्येक जनपद में एक डाइट केंद्र होता है। डाइट केंद्र जहां पे इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा आपको। तो मतलब मान के चलो तो कि 13 जनपदों में 13 शिक्षण संस्थान है डीएलएड के, जहां पर प्रत्येक संस्थान में 50 सीटें होती हैं। 50 सीटों में से 25 सीटें ह्यूमैनिटीज वालों के लिए और 25 सीटें साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 25 सीट्स फॉर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एंड 25 सीट्स फॉर जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, 28 सितंबर की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है 28 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप 28 सितंबर, अगर आपने फाइनल ईयर दिया है अभी और 28 से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है सितंबर, तो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके बाद रिजल्ट आ जाए या आप अपियरिंग में है, अभी फाइनल ईयर में है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसमें कंप्लीट ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण बात। बाकी भैया इसमें जो चीजें सेम है, जिन्होंने पूर्व में इसका एग्जाम दिया होगा वो सभी
बातों से वाकिफ होंगे। देखिए, परीक्षा केंद्रों में जो आपका 13 जनपद है, 13 जनपदों में बहुत सी जगह पे आपको एग्जाम सेंटर इसको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका, इसमें जो टोटल सीटें होती हैं, एक जनपद में 50 सीटें, तो 13 जनपदों में हो गई 650 सीटें, जिसमें से 325 आधी सीटें होंगी विज्ञान वर्ग यानी कि साइंस सेक्शन की, और 325 सीटें होंगी जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, साइंस वाले वर्ग में कौन आएंगे? साइंस वाले वर्ग में जिन्होंने बीएससी किया भैया वो आएंगे, जैसे कि जिन्होंने बीटेक भी किया है वो भी साइंस में आएंगे, बी फार्मा वाले भी साइंस में आएंगे, बीबीए वाले अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो भी साइंस वर्ग में आएंगे, बीसीए वाले भी जो आएंगे वो भी साइंस वर्ग में आएंगे। ठीक है, और कृषि जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी की है तो वो भी साइंस वाले वर्ग में ही आएंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से कोई एक है तो आप साइंस वर्ग से फॉर्म भरेंगे। उसके अलावा बीए वाले जो हो गए, बीए के अलावा जिन्होंने बीबीए किया है और इसके अलावा बीसीए किया है, तो ये आपका भाई आर्ट स्ट्रीम में भी भर सकते। देखिए, बीसीए दोनों जगह दिया है, बीबीए और बीसीए, यानी कि बीबीए बीसीए वाला साइंस स्ट्रीम में भी आवेदन कर सकता है और बीबीए बीसीए वाला आर्ट स्ट्रीम में भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है। चयन सूची जो होती है इसी आधार पर तैयार होती है, साइंस की अलग होती है और आर्ट्स की अलग होती है। इसमें जो आरक्षण है भैया, आरक्षण भाई जो उत्तराखंड की जो ग्रुप सी के जो प्रावधान है उसी के तहत आपको इसमें प्रदान किया जाता है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो इसमें एज क्राइटेरिया है, जनरल एज जो इसमें है 1 जुलाई 2025 को एज का कट ऑफ है। देखिए, 1 साल बढ़ा के दिया है, अच्छा काम इन्होंने किया है। तो 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम 30 साल से अधिक ना हो। 19 से 30 इसमें एज होती है। और अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा एससी एसटी ओबीसी एक्स आर्मी। ठीक है, 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन होता है इसमें, ध्यान रखेंगे, यानी कि 35 तक वाले भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज 19 है भाई, इससे कम नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों, अगर आप डीएलएड निकाल लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 2 साल की आपकी प्रशिक्षण होता है, 2 साल का ट्रेनिंग होती है इसमें। ठीक है, और इस ट्रेनिंग के दौरान जो रहने का खर्चा है, फीस वगैरह है, वो आपको खुद ही वहन करना होता है, यानी कि आप खुद इसको देंगे। इसमें जो आपकी पर सेमेस्टर की फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रति वर्ष, यानी कि इसमें जो 2 साल का प्रशिक्षण है, 1 साल की फीस इसमें 35,000, यानी कि 2 साल की फीस इसमें आपकी 70,000 रुपए जाएगी। ठीक है, 70,000 रुपए फीस आप खुद जमा करेंगे। इसके अलावा प्रति सेमेस्टर आपके 850 रुपए परीक्षा फीस भी जाएगी, यानी कि 4 सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर के हिसाब से 850 का आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, यानी कि 3400 रुपए के आसपास आपके क्या होंगे, परीक्षा फीस भी जाएगी 4 सेमेस्टर की 2 साल में। उसके अलावा रहने का खर्चा, खाने का खर्चा भैया खुद उठाना पड़ता है। और उसके बाद देखिए, जैसे आपका डीएलएड पूरा हो गया ना, तो डीएलएड पूरा होने के बाद आपको सीटेट या यूटेट, ठीक है, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है उसका पहला वाला जो पेपर होता है, या तो सीटेट का या यूटेट का, ये पेपर क्लियर करना होता है। ये पेपर अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो 2 साल का आपका डीएलएड करने का कोई फायदा नहीं है, फिर गई भैंस पानी में। आपको ये यूटेट सीटेट पहला पेपर क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आएगी तो फिर आपकी सीधे काउंसलिंग होती है, फिर कोई एग्जाम नहीं होता। ये सबसे अच्छा फायदा है इसका, क्योंकि अगर आप इसी की जगह बीएड करते हैं ना, तो बीएड में आपका क्या होता है, देखिए, सबसे पहले बीएड का एंट्रेंस निकालोगे गवर्नमेंट कॉलेज से, 2 साल का कोर्स होगा बीएड में भी। उसके बाद उसमें भी आपका 2 साल का कोर्स करने के बाद सीटेट या यूटेट का सेकंड पेपर आपको एलटी एग्जाम के लिए निकालना ही पड़ता है। बट उसके बाद डायरेक्ट काउंसलिंग बीएड में नहीं होती। बीएड में आपको फिर एलटी बनने के लिए अलग से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने में ये कंडीशन नहीं है। तो ये थोड़ा बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए जो प्राथमिक स्तर का टीचर बनना चाहता है। ठीक है, तो टीचर बनना चाहते तो अच्छा एक मौका है। इसमें जो आपका पेपर होगा भैया, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और 200 क्वेश्चन आपके बनेंगे जनरल स्टडीज से, यानी कि जनरल नॉलेज से। उसके अलावा सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग से बनेंगे आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसमें जीके से बनते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से बनते हैं, 50 क्वेश्चन इसमें एलिमेंट्री मैथ यानी कि संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि, यानी कि 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो ये सभी इसमें टोटल मैंने आपको बता दिया। 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से बनेंगे, 50 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से बनेंगे, 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और रिसर्च से बनेंगे, और 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से बनेंगे। तो ये इसका सिलेबस है भैया, ये इसका पैटर्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बाकी इसमें जो फीस रहेगी, देखिए, जो अभी आप ये फॉर्म भरेंगे, जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपए फीस है, एससी एसटी के लिए इसमें फीस 300 रुपए है, और सभी वर्गों के लिए जो हमारे जिसमें सभी वर्ग अन्य आ जाते हैं दिव्यांगजन, उनके लिए 150 है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे इसमें जो दिव्यांगजन है ना, दिव्यांगजन की जो कैटेगरी है, केवल उसी को ध्यान रखना दोस्तों, उसको ध्यान रखते ही आप फॉर्म भरना, ठीक है। और ध्यान रखेंगे केवल एक डाइट में 50 स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है, उससे ज्यादा सीटें नहीं बढ़ाई जाते हैं। 13 जनपदों में 29 एग्जाम सेंटर इसमें बनाए गए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 2 आपको एग्जाम सेंटर चूज करने हैं और निकटतम आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, ऐसा आयोग बोलता है इसमें। बाकी भैया आप सभी लोगों को इसमें जो हमने कंडीशन दी है आप लोग देख लीजिएगा। एंड मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन करा दिया, बीच में आपका सिलेक्शन कहीं हो जाता है, तो इसमें जो फीस है वो वापस नहीं होगी, कोर्स की फीस, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखें। बाकी इस फॉर्म को आपका काफी लोग बोलेंगे कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, तो उत्तराखंड के जो हमारे स्थायी निवास धारक है भाई, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। ये ग्रुप सी वाला जो शासनादेश है वो इसमें लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो भैया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे मिल नहीं पा रहा है, दिव्यांगजन श्रेणी जो है ना, वो ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें जो भी आपका कैटेगरी है वही कैटेगरी वाले इसमें फॉर्म भरे, ध्यान से अपनी कैटेगरी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन होगा तो फिर आपको सीट नहीं मिल पाएगी। बाकी किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है ना फॉर्म भरने में, तो आप लोग इन नंबरों पे फोन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी दिए उनके परीक्षा प्रभारी वगैरह की, ठीक है। और फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, हालांकि करेक्शन की डेट दी गई है इसमें, बट फिर भी आप लोग अच्छे से फॉर्म भरना, जल्दीबाजी ना करें फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की, ठीक है। ये फॉर्म भरने का फॉर्मेट बताया गया है, और फॉर्म आप भर सकते हैं वही यूबीएससी की जो वेबसाइट है, उत्तराखंड की जो विद्यालय शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है आपने, www.ukdlh.com, तो यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को भरेंगे, ऑनलाइन है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन करके वहां पे पूरा बताया गया, आपको यहाँ से अप्लाई करना है इसको, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, अगर कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म भरने रिगार्डिंग, तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9760040434 पे, ठीक है। और भी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग निःशुल्क मतलब बोल सकते हैं कि बेझिझक आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, निसंकोच आप इसको पूछ सकते हैं, कोई भी संकोच ना करें, काम की बात करेंगे तो रिप्लाई आपका जरूर मिलेगा, फालतू की बात आप व्हाट्सएप पे ना करें। चलिए, तो ये भैया, इसके अलावा देखिए जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे, हरिद्वार में देखिए इतने सेंटर हैं, देहरादून में, उत्तरकाशी में, हर जगह पे लोकल सेंटर भी दिए हुए हैं, तो जो भी हमारे दूर दराज क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको भी कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन होने पे कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो ध्यान से आपको परीक्षा केंद्र को भरना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। और बाकी ये परीक्षा के हॉल में क्या क्या चीजें होंगी ये भी आपका बताया गया है, तो ध्यान से इस परीक्षा फॉर्म को भरना, ध्यान से एग्जाम सेंटर को भरना। और फिर मैं लास्ट टाइम एक बात ये बोलूंगा, इसमें देखिए आपको दुर्गम क्षेत्रों में भी तैनाती मिलेगी। मान लीजिए आप देहरादून से हैं, मान लीजिए आप हल्द्वानी से हैं, तो हो सकता है कि देहरादून वाले को उत्तरकाशी के बहुत दुर्गम क्षेत्र में तैनाती मिले, या हल्द्वानी वाले को धारचूला से ऊपर के क्षेत्र में तैनाती मिले। तो आपको ये जज्बा रखना होगा कि मैं इसमें अगर सेलेक्ट होता हूँ इन फ्यूचर, तो मैं कहीं भी जॉब करने के लिए एलिजिबल हूँ, और कहीं भी जॉब करने के लिए मैं एनर्जेटिक हूँ, मोटिवेटेड हूँ अंदर से, और तभी आप इसको कोर्स को करें भैया। नहीं तो बाद में क्या होता है ना, आप सोचेंगे इतना मैंने टाइम लगाया, 2 साल दिए, ऐसा क्या, और लास्ट में मैं एक ऐसे एरिया में आ गया जहाँ पे ना बिजली है, ना यहाँ पे इंटरनेट है, ना यहाँ पे सड़क सेवा है, बहुत ही दुर्गम, बहुत ही मतलब रिमोट एरिया में मैं आ गया हूँ, और बहुत ज्यादा आप अलोन फील करेंगे, क्योंकि आज की चकाचौंध दुनिया से अगर आप ऐसे एरियाज में जाते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम सर्वाइव करना मुश्किल है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अन्य भर्तियां भी आपके आने वाली हैं, यूपी ट्रिपल एससी की, जिसपे मैं वीडियो दे चुका हूँ आज, उसको देखिएगा। मेहनत करते रहो भैया, बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपकी अपनी दुकान है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, बागवानी कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो मेहनत, किस्मत, जज्बा, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चीजें ही आपको आगे ले जाती हैं, और इनको हमेशा पॉलिश और रिफर्निश करते रहें दोस्तों। इसी आशा के साथ जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।